Welcome to the new video for SSC and today's topic is river। आज हम नदियों के बारे में जानेंगे पूरी वीडियो के अंदर। और जो भी SSC एग्जामिनेशन में जहाँ से क्वेश्चन उठ के आता है डायरेक्टली मैं आपको वही टॉपिक पढ़ाऊंगी। देखिए, क्योंकि जो इंडिया के अंदर रिवर है वो तो 400 प्लस है, बहुत सारी रिवर है। ये भी अप्रॉक्स बोल रही हूँ, इसके अलावा भी छोटी छोटी रिवर्स है जिनको मिला के एक बड़ी रिवर्स बनती है। तो इतना सब पढ़ना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, है ना। तो वहां से जहां से एग्जामिनेशन क्वेश्चन उठाता है पूरा एनालिसिस करके मैं आपको पूरा समझाने वाली हूँ कि ये याद कर लीजिए, बस इतना चीज को कर लीजिए एंड दैट्स इट फॉर यू। जहां से भी क्वेश्चन आएगा वो आपका आराम से बन जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, रिवर हमारे पास दो टाइप की रिवर होती है हमारे इंडिया के अंदर, हिमालय एंड पेनिनसुला। सबसे पहले आप हिमालय वर्ड से फेमिलियर होंगे, क्योंकि हिमालय का मतलब जो कि हिमालय पर्वतों से जो नदियां बहते हुए आ रही हैं, जहाँ का ओरिजिन हिमालय है, उनको हिमालयन रिवर कहते हैं। इतना समझ आया? ओके। पेनिनसुला, देखिए पहले इस वर्ड को समझिए। पेनिनसुला होता क्या है? पेनिनसुला मतलब कि एक वैसा रीजन जो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए, हमारा इंडिया। ओके, मैप ठीक ठीक लग रहा है। ओके, तो हमारा इंडिया जो है वो इधर से भी पानी से घिरा हुआ है, इधर से भी पानी से घिरा हुआ है एंड इधर से भी पानी से घिरा है। इस साले को क्या कहते हैं? अरेबियन सी। दिस वन बे ऑफ बंगाल एंड जो नीचे है वो हमारा हिंद महासागर है। तो जो इस रीजन की हमारी रिवर्स हैं उनको हम पेनिनसुला रिवर कहते हैं, जो दक्कन रीजन की है। और जो ऊपर की है मतलब नॉर्दर्न वाली, हिमालयन वाली, उनको हिमालयन कहते हैं। दैट्स इट। कितना सिंपल था ना। अब हम सबके बारे में जान लेते हैं। हिमालय के अंदर एग्जामिनेशन मेजरली हमारे हिमालय के अंदर 3 को पढ़ा जाता है। 3 बेसिक सबसे ज्यादा मेजर जो होते हैं वो हमारा इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो हम तीनों रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। और पेनिनसुला के अंदर बहुत सारी रिवर्स हैं, उसमें से जहां से वो क्वेश्चन उठा के देता है एग्जामिनेशन में, डायरेक्टली आपको वही चीजें करवाऊंगी। डोंट वरी, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। सो स्टार्ट करते हैं। अब हम हिमालयन रिवर्स में 3 रिवर को मेजरली पढ़ने वाले हैं, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। देखिए, मैं आपको बहुत ऐसे नए शॉर्ट नोट्स की तरह बनाइए और आपका एक ही पेज में वो इन रिवर्स वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। ओके, सो अभी देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, तो सबसे पहले इंडस की बात करते हैं। इंडस, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 2880 किलोमीटर। ये किलोमीटर्स में, देखो लेंथ मैंने सिर्फ आपके लिए लिखी हुई है, इतना आपको एग्जैक्टली नंबर याद नहीं करना है। ठीक है, आप करना चाहे तो कर सकते हैं, बट एग्जैक्टली कभी भी एग्जामिनेशन में पूछता नहीं है। इसका जो सोर्स कहाँ है? वो नियर मानसरोवर लेक, चाइना। तो इसका जो सोर्स है वो चाइना में मानसरोवर लेक के पास है। अब की बार जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था, सबको लग रहा था कि ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ लेगा, या तो उसकी रिवर्स उसकी ट्रिब्यूटरी पूछ लेगा, उसकी सहायक नदियां पूछ लेगा। बट अब की बार एग्जामिनेशन में थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया था, जो अभी मई में हुए थे। उन्होंने क्या पूछ लिया कि बताइए ये रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, मतलब सोर्स का नाम नहीं, उस जगह का नाम पूछ लिया कि कहाँ से होती है। तो ये भी तिब्बत जगह है, ठीक है, चाइना में तिब्बत। तो मानसरोवर लेक चाइना में, ये कहाँ जाके मतलब समुद्र में मिलती है? तो अरेबियन सी। अरेबियन सी कहाँ होता है? दिस साइड, यहाँ पे हमारा अरेबियन सी है। ठीक है, इस साइड का हमारा अरेबियन सी, हिंदी में बोलते हैं अरब सागर। ठीक है, अरेबियन सी। इसकी जो नीचे मैंने सबकी ट्रिब्यूटरीज लिखी हुई है, इंडस की सिर्फ 5 ही ट्रिब्यूटरीज है। ये जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है, इसको छोड़ के, आप लेंथ को छोड़ के बाकी आपको सब कुछ याद होना चाहिए। ओके, ज्यादा इसलिए कंटेंट नहीं दे रही हूँ ताकि आप थोड़ा सा ही याद करें, बट वो जेन्युइन हो और वहीं से क्वेश्चन उठ के आए। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, एक गाने की तरह जैसे मैंने याद किया था। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ऐसे करके आपको 5 के 5 याद रखनी है। अब इसको ये देख लेते हैं, मैप में देखिए कि ओरिजिनेट कहाँ से होती है। तो ये यहाँ पे मानसरोवर लेक से, यहाँ से ओरिजिनेट होके इंडिया में ऐसे आती है, ऐसे आती है, और यहाँ से फिर वो अरेबियन सी में पहुंच जाती है। ठीक है, मतलब ये यहाँ से चाइना से आती है, हमारे इंडिया में इतनी देर रहती है, मतलब यहाँ से एंटर होती है, इतनी देर रहती है, उसके बाद ये पाकिस्तान चली जाती है, और उसके बाद पाकिस्तान से अरेबियन सी के अंदर जाती है। माइंड के अंदर थोड़ी बहुत लोकेशन याद रखेंगे ना कि इंडस यहीं से है, तो आपके उनमें रहेगा कि हाँ यहाँ से है, तो ये निकल के जरूर यहीं से आ रही होगी।
तो इसका चीज का आप ध्यान रख लेना कि यहाँ तिब्बत से ओरिजिनेट होगी, तिब्बत चाइना मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होती है, फिर यहाँ से ट्रेवल करते 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 वो यहाँ पहुंच जाती है। ठीक है, इसके ऊपर क्या हुआ था, हमारे इस रिवर के ऊपर पाकिस्तान वालों से थोड़े बहुत, समझ आइए क्या लड़ाई वड़ाई चल रही थी, तो इसके ऊपर एक ट्रीटी भी बनाई गई थी, इंडस रिवर ट्रीटी करके उसका नाम है। उसमें डिसाइड कर लिया गया था कि किस रिवर का पानी आप लोगे, किस रिवर का पानी आप कितना लोगे, क्योंकि उसकी 5 है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, जो ये सब है ना, ये सब यहाँ यहाँ कहीं से निकलती हैं और उसके बाद यहाँ पे जाके मिल जाती है उनसे। ये जो पांचों की पांचों है, ये ऐसे करके मिल जाती है, किससे, इंडस से मिल जाती है। इंडस वाला क्लियर हुआ आपको। गंगा की बात करते हैं, देखो उसका जो नंबर है ना, याद करने के लिए आसानी है, 25 किलोमीटर। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर यूके, उत्तराखंड। ओके, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है उत्तराखंड में। ठीक है, इतना कहाँ से निकलेगी, मतलब हमारा जो उत्तराखंड है वहां पे गंगोत्री ग्लेशियर जो है, वहां से इसका ओरिजिनेशन होता है, बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। ये बीओबी का मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं है, बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में जाके चल जाती है। इसका जरा रूट समझिए, ये यहाँ से निकलती है एंड देन ऐसे 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 जाते 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 ऐसे पहुंच जाती है। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल में जाके समाहित हो जाती है। इसका भी आप लोकेशन याद रख सकते हैं, गंगा से ऐसे ऐसे निकल के यहाँ से जाती है। देखिए इसके अंदर मेन मेन तो कुछ ही है जहां से क्वेश्चन उठ के आएगा, बट मैंने आपके लिए सारी की सारी लिख दी है, कि उसकी सारी की सारी आप लिख लीजिए एक जगह पे। राम, गंगा, गोमती, घाघरा, गंतोक, कोसी, महागंगा, यमुना एंड सोन। आप कहेंगे इतने सारे याद करना पॉसिबल नहीं हो रहा है ना, नहीं होगा एकदम से, क्योंकि मैं आपको कह रही हूँ कि आपको थोड़ा सा याद रखना है, तो मैं ट्रिक भी सामने समझा देती हूँ, इसको आप ऐसे याद रखिए। राम जी 3 किलोमीटर, राम जी 3 किलोमीटर, इसको इजी है। राम से राम गंगा, ये जी और 3, जो G3 है, ये G3 का मतलब है 3G, 3G मतलब गोमती, घाघरा, गंतोक, G3 मतलब 3G, गोमती, घाघरा, गंतोक, की किलोमीटर में K कोसी एंड M महागंगा। ठीक है, और एक और याद रखिए YS, YS बोले तो यमुना एंड सोन। राम जी 3 किलोमीटर, यस ऐसे करके कुछ कर सकते हैं आप। ठीक है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंतोक, कोसी, महागंगा, यमुना एंड सोन। ये आपको मैंने ट्रिक बता दी, आप इससे याद कर लेना। ओके, यहाँ पे आपका खत्म हो चुका है इससे रिलेटेड। और कुछ जो गंगा है वो हमारे इंडिया की सबसे बड़ी रिवर बोली जाती है। ठीक है, सबसे बड़ी रिवर हमारी गंगा है। अब आप बोलेंगे कि ब्रह्मपुत्रा भी तो देखिए कितनी बड़ी है, 2900 किलोमीटर्स की है। इंडस भी आपकी कितनी बड़ी है, गंगा तो इतनी छोटी सी, आप इसको कैसे बड़े बोल रहे हो, क्योंकि ये हमारे इंडिया की है। बाकी सब कहाँ से निकल के आ रहे हैं, ओरिजिनेशन उनका चाइना से हो रहा है ना, तिब्बत से हो रहा है, तो हम उसे इंडिया में नहीं काउंट कर सकते। इसी वजह से हम गंगा को काउंट करते हैं, बिकॉज वो हमारे उत्तराखंड से निकल के आती है। क्लियर हुआ आपको। ठीक, ब्रह्मपुत्र। अच्छा, इसको ये देख पा रहे हैं ना आप ना कॉपी में जब ये लिख रहे होंगे तो एक जगह पे मैप बनाना, ये मैप हर जगह पे नहीं, अभी मैं बाकी आपको पेनिनसुला वाले करवाऊंगी, पेनिनसुला करवाने के बाद एक ही जगह पे आप इनके मैप बना लेना, ऐसे रफ स्केच, ताकि आपके माइंड में रहे। ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर उसकी लेंथ है। कैलाश पर्वत चाइना से ये निकल के आती है, इसका भी जो जहाँ पे ये समाहित हो जाती है, बे ऑफ बंगाल। इसकी ट्रिब्यूटरीज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसकी एक एक ट्रिब्यूटरी जो भी मैंने लिखवाई है, इसकी है तो एक्चुअल में बहुत सारी, बट ये सबसे ज्यादा मेन है, इसके अलावा और कहीं से क्वेश्चन नहीं आता है। दिहांग, दिबांग, लोहित, तिस्ता, मानस। दिहांग, दिबांग, लोहित, तिस्ता, मानस। एग्जामिनेशन में जो हुआ था उसमें लोहित के बारे में पूछा गया था। ओके, कितना क्लियर हुआ आपको। अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल। तो अब हम बनाएंगे ब्रह्मपुत्र आपकी कहां से निकलती है। तो ये भी इसका ओरिजिनेशन कहीं यहीं पे है, तिब्बत की दर से, यहां से निकलते हुए यहां से एंटर होके ये गंगा के साथ मिल जाती है। क्लियर। तिब्बत से ओरिजिनेट हुई, यहाँ पे एक शार्प टर्न लेती है, बहुत ज्यादा शार्प टर्न लेते हैं। सबको दिख नहीं रहा ना, एक सेकंड, गिव मी अ सेकंड, अब दिख रहा होगा, सॉरी सॉरी सॉरी,
यहाँ से आके ओरिजिनल एक शार्प टर्न लेती है, उसके बाद वो एंटर हो जाती है और यहाँ पे जाके गंगा से मिल जाती है। तिब्बत वाले रीजन में इसको बोलते हैं तीसांगपो। तीसांगपो। ऐसे ज्यादा डीप क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में नहीं पूछता एमटीएस के, बट पता नहीं कब किसी का दिमाग खराब हो जाए पूछ ले तो ये सब याद रख लो। तिसांगपो और देन यहाँ से आके ओरिजिनेट होके यहाँ पे गंगा पे मिलती है और नीचे। अब आपको पता होगा जो ये वाला रीजन है, मतलब कि वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश वाला जो रीजन है, वहां पर हमारा कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा है ना, सुंदरवन। तो वो भी कौन बनाता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र जब एक साथ मिल जाती हैं उसके बाद सुंदरवन का निर्माण होता है। क्लियर हुआ आपको? कुछ और बताना रह रहा है? कैलाश पर्वत, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। हाँ, जब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाती है ना, तो उसमें से एक जो होती है, एक उसकी ट्रिब्यूटरी या फिर उसका लेफ्ट ओवर बोल सकते हैं, वो अलग हो जाता है, उसको बोलते हैं हुगली। ओके, हुगली। तो ये कोलकाता वेस्ट बंगाल के साइड पे आती है। और कुछ नहीं, जो ये आपको मैंने नाम नीचे लिख के दिए हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये ट्रिब्यूटरीज होती हैं, इनको ट्रिब्यूटरी रिवर्स बोलते हैं। हिंदी में इनको सहायक नदी बोला जाता है। मतलब कि जो छोटी छोटी नदियां मिल मिल के एक बड़ी रिवर का निर्माण करती हैं, उसे ट्रिब्यूटरी कहते हैं। जैसे कि बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे रिवर रिवर से बड़ी रिवर बनाएंगे। अब हम चलते हैं अपने पेनिनसुला वाली रिवर्स पे। पेनिनसुला रिवर्स आपको ये 7 पढ़नी है, गिनती की है तो बहुत सारी ऑब्वियसली, बट आपको करनी है सिर्फ 7 ही है। और इसके बाद में बताऊंगी इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी। पहले अभी पूरा पढ़ लीजिए, नहीं तो उसी को पढ़ोगे आप। सबसे पहले गोदावरी से शुरू करते हैं। गोदावरी 1495 किलोमीटर, ठीक है, नासिक से ओरिजिनेट होती है, महाराष्ट्र। देखो ये जो मैं आपको स्टेट लिख के दे रही हूँ ना, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, गोदावरी से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर गोदावरी, नर्मदा, तापी इन सभी का मेंशन हुआ था। पूछा था कि कौन सी रिवर ऐसी है कि जो एग्जामिनेशन हुआ था ये 8 मई को, जो मेरे पास जिसका है वो बता रही हूँ, 8 मई को क्वेश्चन आया था जो एसएससी ने करवाया था, एमटीएस का ही। उसमें पूछा था कि बताइए गोदावरी, गोदावरी नहीं, ऐसे पूछा था कौन सी जो रिवर है वो उसका ओरिजिनेट होती है महाराष्ट्र से। और उसमें ऑप्शन में था नर्मदा, तापी, गोदावरी और एक अदर रिवर भी थी, मेरे को रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो ये पूछा गया था। तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि नासिक, अमरकंटक, नहीं, उन्होंने डायरेक्टली स्टेट पूछा, तो इसीलिए मैं आपको स्टेट मेंशन करके दे रही हूँ। ओके, तो नासिक डिस्ट्रिक्ट से महाराष्ट्र से निकलती है और ये बे ऑफ बंगाल में जाके समाहित हो जाती है। सिर्फ ये 3 चीजें याद रखिए, 3 में नहीं, सिर्फ आपको ये और ये याद रखना। ये भी इतना ज्यादा याद करने के लिए नहीं है, अगर मैंने आपको भी मैप में समझा दिया तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाएगा कि वो कहाँ जा रही है। ठीक है, तो ये आप याद रखिए, नासिक, महाराष्ट्र। एक और चीज याद रखिए, गोदावरी जो सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है हमारी इंडिया की, इसको वृद्ध गंगा भी बोलते हैं। वृद्ध मतलब कि बूढ़ी गंगा ऐसा करके, है ना। और कुछ गोदावरी में नहीं, इतना ही याद रखिए। नर्मदा, अगेन आप इसका किलोमीटर याद रख सकते हैं। इसका जो ओरिजिन है ना, अमरकंटक, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो अमरकंटक एमपी, मध्य प्रदेश, तो अमरकंटक मध्य प्रदेश में ओरिजिन है उसका और अरेबियन सी में जाके समाहित होना है इसका। देन आपका तापी, तापी या फिर ताप्ती, अभी कुछ भी बोल सकते हैं। तापी, कंफ्यूजन मत हो ना, दोनों एक ही। तापी अगेन इसका आपका ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट एमपी में, ठीक है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट एमपी में इसका ओरिजिनेट होता है और अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। ओवरऑल घुमा फिरा के सिर्फ आपको ये याद करना है कि उसका ओरिजिनेट सोर्स क्या है। उसके एडिशनल में जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ वो भी आप थोड़ा बहुत नोट कर सकते हैं, उसके आगे आपको कुछ भी नहीं करना। बैतूल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो जो बैतूल है डिस्ट्रिक्ट, इसकी एक ट्रिब्यूटरी जो है, ट्रिब्यूटरी मतलब इनकी भी कुछ छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी होंगी जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आता ही नहीं है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, बट तब भी दिमाग में रख लीजिए इसकी एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम खुद बैतूल है। तो ज्यादा अदर इंफॉर्मेशन नहीं है, आप इसको याद रख सकते हैं। महानदी, रायपुर डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट हो रही है, रायपुर डिस्ट्रिक्ट से एंड बे ऑफ बंगाल में जाके समाहित। कृष्णा और कावेरी, ठीक है, कृष्णा 1400 किलोमीटर, महाबलेश्वर महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र, महाबलेश्वर महाराष्ट्र की एक और है हमारी कौन सी, गोदावरी।
ये भी बे ऑफ बंगाल में जाके समाहित हो रही है। कावेरी, अभी थोड़ा बोरिंग हो रहा होगा बट जब मैं आपको मैप में करवाऊंगी खुद ड्रॉ करके कि यहाँ से निकल रहे तब थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, थोड़ा सा वेट। कावेरी 800 किलोमीटर, ब्रह्मगिरी रेंज, कर्नाटका। तो ये जो कावेरी है ना, ये बिल्कुल साउदर्न वाले हिस्से में, लाइक इस इधर वाले हिस्से में दिख नहीं रहा होगा अभी, बट मैं अभी आपको कैमरा नीचे करके दिखा दूंगी। तो कावेरी 800 किलोमीटर, ब्रह्मगिरी रेंज, कर्नाटका, बीओपी। देन ये लूनी रिवर, ठीक है। लूनी एग्जामिनेशन में इतना ज्यादा कभी भी नहीं पूछा जाता, ये सीएचएसएल पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। सीजीएल में पूछा जाता है बट एमटीएस में नहीं पूछा गया, बट अभी मैं आपको करवा रही हूँ, इंपॉर्टेंट है तो कर लीजिए। अरावली में, मतलब ये राजस्थान वाला, गुजरात वाले रीजन में अरावली। अरावली क्या है? अरावली सबसे पुरानी माउंटेन रेंज अरावली ही है ना। और अरावली ही ये हो गया, और वहीं से ओरिजिनेट होती है, अरेबियन सी में जाके मिल जाती है, और इसको सॉल्ट रिवर भी कहते हैं। सॉल्ट रिवर मतलब कि इसकी सैलिनिटी जो है वो बहुत ज्यादा, देखो आपके वहां पर मुझे नहीं पता और जगह ऐसा बोला जाता है नहीं बोला जाता, बट हमारे गढ़वाल में, मैं गढ़वाल से हूँ, तो वहां पे नमक को लूण बोला जाता है, गढ़वाली लैंग्वेज में लूण बोला जाता है। तो तब आसान हो जाएगा, लून से लूनी याद करना, ऐसा कुछ कर सकते हैं आप। मैं आपको तो समझा रही हूँ, आप अपनी मर्जी से भी कुछ भी बना सकते हैं। आप मैप में समझाओ, मैं आपको ये सब आप नोट कर लीजिए, पोज करिए वीडियो को, नोट करिए, देन मैं आपको मैप में समझाती हूँ। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, अब मैं आपको समझाती हूँ। मैं दिख रही हूँ ना? ओके। देखिए, सबसे पहले आप नर्मदा समझिए, मैं आपको सीरीज में समझाऊंगी ऊपर से नीचे आते आते। तो आपका एमपी यहाँ पड़ता है, नर्मदा यहीं से ओरिजिनेट होती है, एंड देन यहाँ पे जाके यहाँ मिल जाती है। तापी भी उसके समवट पैरेलल पैरेलल आती है, एंड देन वो भी इसमें समाहित हो जाती है। तो नर्मदा ताप्ती एक्चुअल में इतनी ज्यादा स्ट्रेट नहीं है ये, बट वो समझाने का तरीका आप थोड़ा घुमा घुमा के बना लेना, ठीक है। नर्मदा ऊपर वाली, तापी, ठीक है। अब आपकी गोदावरी जो है वो यहाँ से ओरिजिनेट होती है, एंड देन वो यूं करके नीचे जाती है, ठीक है। आपका गोदावरी यहाँ पे हो गया। महानदी छत्तीसगढ़ से हो रही थी, तो यहाँ से निकल के वो ऐसे ऐसे पहुंच जाती है। महानदी मैंने लिखा था ना इसमें, हाँ लिखा था महानदी। और कुछ क्या रह रहा है? कृष्णा, ये चार हो चुके हैं, कृष्णा, कावेरी और लूनी। लूनी आपके इधर से होती है, इस वाली जगह से, देन वो ऐसे ऐसे जगह जाती है, क्योंकि इसी जगह पर तो हमारी अरावली है ना, तो यहीं से ओरिजिनेट होगी। लूनी भी हो गया है आपका। कृष्णा, कावेरी, ये दो रह रही है। कृष्णा आपके यहीं से होती है, जैसे हमने पढ़ा कृष्णा जो है वो हमारे महाराष्ट्र से है, तो जस्ट यहीं से ओरिजिनेट होती है, एंड देन यूं करके जाती है। कावेरी आपका हमने पढ़ा कर्नाटका में होती है, कर्नाटका, तो कर्नाटका विजिबल है, कर्नाटका से वो यूं करके नीचे अपने जैसे भी, तो ये कावेरी। कावेरी कैसे भी लिख सकते हैं, या तो फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कावेरी, या कैसे भी लिख के आ सकता है, अपने हिसाब से लिख सकते हैं। चलो मैं आपको ऐसे ही लिख देती हूँ। कुछ और रिवर रह रही है, लूनी, कावेरी, ये सब हो गया। इसमें भी लिख देती हूँ मैं, इंडस, गंगा, और वो तिसांगपो ही आप अपनी कॉपी में लिखना, ताकि आपके माइंड में रह जाए। तिसांगपो मतलब हमारा ब्रह्मपुत्र ही है। हो चुका है कंप्लीट, ओके। सो रिवर वाला पूरा कंप्लीट कर दिया है हमने सक्सेसफुली। अगर आप यहाँ तक वीडियो में आ चुके हैं, मतलब आप कुछ भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छोड़ने वाले हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, जो भी मैं रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगी। मैंने उसके अंदर प्लेलिस्ट में एक और पीवाईक्यू सॉल्व किया हुआ है, लेटेस्ट वाला सॉल्व करके दिखाया, पूरा एक्सप्लेनेशन करके दिखाया, एनालिसिस करके दिखाइए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कीजिए, वहां से चाहिए, नहीं तो मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। एंड मुझे अपने कमेंट्स में बताना आपको कैसा लगा।